नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। रुक करते हैं आज के गुजरात की कुछ खास खबरों की ओर। वहीं पहली खबर है गुजरात के बारडोली से, जहां श्री राम सेना गुजरात क्षेत्र द्वारा बारडोली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अगली 11 तारीख को बारडोली में कार सेवकों का सम्मान कार्यक्रम देने की बात भी कही गई। इस दौरान भारत भर के 17 राज्यों में हिंदुत्व के लिए काम करने वाली श्री राम सेना का गुजरात क्षेत्र संगठन भी बनाया गया, जिसमें परम चेतन बापू उर्फ पिनाक मोदी को अध्यक्ष चुना गया। हालांकि श्री राम सेना, जिसने विशेष रूप से काशी मथुरा मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और विधर्मियों और हमलावरों द्वारा नष्ट किए गए पौराणिक तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य भी कराया, साथ ही संगठन के सदस्य पूरे देश में यूसीसी और सीएए को लागू करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस प्रेस वार्ता पर मौजूद श्री राम सेना अध्यक्ष पिनाक मोदी का क्या कुछ कहना है। अध्यक्ष तरीके प्रमुख तरीके नोंधણી કરવામાં આવી છે। મારું નામ છે પિનાક મોદી અને આધ્યાત્મ અને હિન્દુત્વની દુનિયામાં મારે પરમ ચેતનના નામથી ઓળખે છે। એટલે બધે મેં મારું નામ પોતાનું લખ્યું છે અને મારું જે ઉપનામ છે એ બી લખ્યું છે। મારું બેકગ્રાઉન્ડ એ છે કે 4 વર્ષ 5 વર્ષની ઉંમરથી इस सब के अलावा आपको बता दें कि श्री राम सेना गुजरात क्षेत्र द्वारा आगामी 11 तारीख को बारडोली में शाम 8 बजे सरदार चौक पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ईश्वर परमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1990 और 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवा करने वाले सभी सेवकों और उनके परिवार को सम्मान हेतु कार्यक्रम का आयोजन में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बारडोली से हमारे संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है गुजरात के बनासकांठा से, जहां थरा देवदार मेदाकाल के पास स्थित हनुमानगढ़ी पर एक भयानक हादसा हो गया। दरअसल घटना तब की है जब मेदाकाल के पास एक गर्भवती को एम्बुलेंस थरा रेफरल अस्पताल से उसके घर छोड़ने जा रही थी, लेकिन अचानक से एम्बुलेंस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से एम्बुलेंस का एक आइसर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक आइसर चालक गाड़ी छोड़कर मौके पर ही भाग गया, लेकिन घटना पर मौजूद अन्य घायलों को आनन फानन 108 के माध्यम से थरा रेफरल अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन वाहन के चालक महबूब भाई फकीर की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इन सभी के अलावा 3 महिलाओं को आगे के बेहतरी इलाज के लिए पाटन धारपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान घटना स्थल पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। बनासकांठा से हमारे संवाददाता सुनील भाई गोकलानी भावल की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है गुजरात के धोलेरा से, जहां स्थानीय लोगों ने धोलेरा पंथक में चलने वाले लापरवाह ओवरलोड डंपरों को रोक दिया। दरअसल धोलेरा तालुका के अंबली गांव में स्थानीय लोगों ने 15 से अधिक ओवरलोड डंपर को जब देखा तो मौके पर ही ट्रकों को वहीं रोक दिया। इतना ही नहीं बल्कि डंपरों में डबल ट्रिपल ओवरलोड ले जाने की अनुमति देने के लिए नीतिगत नियम निर्धारित किए गए। आपको बता दें कि धोलेरा एक्सप्रेसवे के काम में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी और धातु सहित सामग्री का उपयोग वाहन में किया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंबाली से गुजरने वाले इन ओवरलोड डंपरों के कारण सड़कें टूट जाती हैं और मिट्टी और बजरी भी सड़क पर गिर जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहा यह भी जा रहा है कि ओवरलोडेड ट्रकों के अलावा खान एवं खनिज विभाग और आरटीओ सहित प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत से धड़ल्ले से ओवरलोड डंपर चल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जब हमारे संवाददाता ने वहां के स्थानीय नेता लक्ष्मण भाई गोहिल से इस मामले को लेकर बात की तो उनका क्या कुछ कहना है। मारू नाम लक्ष्मण गोहिल, गाम आंबली, तालुको धोलेरा। जे अमदावादથી ધોલેરા હાલ જે નેશનલ હાઈવે બની રહ્યો છે એનું કામ એમકેસી કંપનીને આપેલું છે। તો એમકેસી કંપની દ્વારા અમારા ભાલ વિસ્તારના આજુબાજુના ગામડાની અંદર જે મેન્ટલ કપચી ફોરવર્ડની ગાડીઓ આવે છે, પરમિશન કરતાં વધારે પરમિશન એટલે ડબલ લોડિંગ ગાડીઓ આવે છે, રોડ રસ્તાની સાવ ખરાબ કરી નાખે છે। રોડ ઉપર કપચી મેન્ટલ બધું પડે તો કોઈને નુકસાન થાય એવું છે। હાલની અંદર અમુક ઘણા એક્સિડન્ટ થઈ ગયેલા છે। તો અમે હાલ અમારા ગામજનો ભેગા થઈને બધી ગાડીઓ ભેગી કરીને અને ઊભી રાખી દીધી છે। ધોલેરા પોલીસ સ્ટેશન પણ જાણ કરી છે, ખાણ ખનિજ વિભાગને પણ જાણ કરી છે। 12 થી 15 ગાડીઓ છે હાલ અમે ઊભી રાખી છે। પાછળ પણ અમુક ગાડીઓ આવે છે। હાલ પોલીસ સ્ટેશનથી ગાડી આવી છે, પીએસઆઈ સાહેબ શ્રી આવી ગયા છે। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले विधायक कलाभाई ढाबी के साथ उनके कई भाजपा नेताओं ने ओवरलोडिंग डंपरों के खिलाफ चेतावनी भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके विधायक की चेतावनी के बाद भी ओवरलोड डंपर नशे में धुत सांड की तरह आंखें लाल करने में लगे हुए हैं। इस तरह की लापरवाही को देखते हुए स्थानीय लोगों ने आरटीओ और खान एवं खनिज विभाग को इस बात की सूचना दी, जिसके कुछ समय बाद ही धोलेरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई।
लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस लापरवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थानीय लोगों में दिख रहे आक्रोश से मामला बढ़ने की आशंका है और पूरे सूबा के स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर इसका विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यह ठेका एमकेसी कंपनी को दिया गया है, जिसका अवैध स्थानीय मिट्टी खनन और अवैध ओवरलोड डंपर चलाने को लेकर पहले भी कई बार विभिन्न स्थानों पर विरोध हो चुका है। धोलेरा से हमारे संवाददाता राजदीप की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है गुजरात के जामनगर से, जहां जामनगर के पास रिलायंस मॉल में देर शाम अचानक से भीषण आग लग गई। इस दौरान आग लगने से घटनास्थल पर चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और फिर पानी की बौछार कर काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जामनगर जिले के मोटी खावरी के पास रिलायंस मॉल में ये हादसा गुरुवार को देर शाम से घटित हुआ और अचानक लगी आग के कारण भारी नुकसान भी हुआ। इस दौरान मॉल में मौजूद सभी लोगों को वहां से निकाल दिया गया था। हालांकि किसी भी तरह के व्यक्तिगत नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। साथ ही आग लगने की इस घटना को लेकर सही कारण का पता भी अभी तक नहीं चल पाया है। जामनगर से हमारे संवाददाता जग्गू भाई की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है गुजरात के पलसाना से, जहां तालुका का अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से सटे 32 गंगा नदी के किनारे खाली किए जा रहे हैं। लेकिन पलसाना तालुका के बालेश्वर गांव के पास एक डंपिंग यार्ड में आग लगने की घटना भी सामने आई। ये पूरी घटना कल बीती शाम को घटित हुई, जहां शाम करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही बारडोली फायर और PEPL फायर टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि दोनों टीमों की कुल 4 गाड़ियां मौके पर आईं और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल आग लगने के कारणों की अभी जांच चल रही है। हालांकि पूरी आग की घटना में कोई भी तरह का किसी भी तरह की हानि नहीं हुई है। हालांकि आग लगने की इस दुर्घटना के बाद काफी देर तक ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी रही। सूरत से हमारे संवाददाता राजदीप की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है गुजरात के चोटिला से, जहां पर कुछ स्थानीय महिलाओं ने मिलकर होली के त्योहार से पहले ही जलाई बजट की होली। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक आंगनबाड़ी महिलाओं ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से वह खुश नहीं थी, जिस वजह से इन आंगनबाड़ी महिलाओं ने मिलकर सरकार को बजट पेश करने को लेकर होली जलाकर सरकार का बहिष्कार किया है। इस दौरान महिलाओं ने न्यूनतम वेतन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मानद वेतन से शामिल करने सहित अन्य मांगे भी जाहिर की। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने पर निकट भविष्य में हड़ताल पर जाने और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला तोड़ने की धमकी भी दी है। गुजरात के चोटिला से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है मोडासा ग्रामीण पुलिस क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति को खून से लथपथ पाया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 108 के माध्यम से सार्वजनिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण पुलिस ने संदिग्ध घटना की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान रिक्शे के हुड पर एक धारदार चाकू मिला। बताया जा रहा है कि युवक के बाजू पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं। रहस्य खुलने के बाद ग्रामीण पुलिस की गहन जांच में पता चला कि चाकू से ही युवक की हत्या कर घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने IPC 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच भी जारी है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि मृतक राजस्थान राज्य का रहने वाला था। अरावली से हमारे संवाददाता जयदीप भाटिया की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है गुजरात के अरावली से, जहां अरावली जिला RTO कार्यालय मोडासा में सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सांबरकाठा एवं अरावली की पहल पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आशीर्वाद देने के दृष्टिकोण से एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस रक्तदान शिविर में कई कर्मचारी एवं लोगों ने रक्तदान किया और आयोजित शिविर की परियोजना को सफल बनाया। अरावली से हमारे संवाददाता जयदीप भाटिया की रिपोर्ट। वहीं बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी खबर की ओर, जहां हलवद में केवल एक स्वास्थ्य केंद्र है। चिकित्सा अधिकारी, सर्जन, MD, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, नेत्र चिकित्सक सहित 6 से अधिक अधिकारियों के पद वर्षों से रिक्त होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हलवद के निवासी काफी ज्यादा आवेदन करके थक भी चुके हैं। इस दिशा में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हलवद में कई नेता हैं जो फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हलवद के निवासियों का कहना है कि ये सभी नेता लोग केवल रिबन काटने और फोटो खिंचाने के लिए हैं। इस मामले में सिस्टम को जल्दी जागना चाहिए और अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती कराना चाहिए।
हलवद के मोरवी से हमारे संवाददाता रमेश ठाकुर की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारे गुजरात के दिन भर की कुछ खास खबरें। ऐसे ही गुजरात की तमाम खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज।